सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हमने क्या कहा था कि हमारे दिल से जो है वो खून आगे बॉडीज़ में जाता है, बॉडी पार्ट में जाता है, ठीक है। बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड खून जो होता है वो वापस हमारे हार्ट में आता है। हार्ट से हम डीऑक्सीजनेटेड खून जो है वो अपना लंग्स में भेजते हैं। लंग्स से ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होके वहाँ से वो दोबारा हमारे हार्ट में आता है, और हार्ट से हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से अपने बॉडी पार्ट्स में भेज देते हैं। तो ये जो है आप कह सकते हैं कि 4 स्टेप्स होते हैं कि पहले जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट में आया, ठीक है। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स में गया, लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड होके, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होके आपके दोबारा से हार्ट में आया, और हार्ट वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो आगे फिर से आपके बॉडी ऑर्गन्स में चला गया, और वहाँ से फिर से वो डीऑक्सीजनेटेड होके दोबारा से आपके हार्ट में आ गया। तो ये बेसिकली एक साइकिल है, ठीक है, एक चक्कर है, एक साइकिल है जो चलता ही रहता है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सपोज आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से आपका ब्लड आया आपके हार्ट में, ठीक है, हार्ट में आया। हार्ट में आपका था राइट आर्टरियम। जो आप लोगों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपके हार्ट के राइट आर्टरियम में आता है। राइट आर्टरियम से वो गुजरता हुआ ट्राइकप्सॉइड वॉल्व में जाता है, ठीक है। ट्राइकप्सॉइड वॉल्व से आगे वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी वाल्व से गुजरता हुआ वो पल्मोनरी आर्टरी में आ जाता है। इसको पल्मोनरी ट्रंक भी कहते हैं, ठीक है। वहाँ से जो आप लोगों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था आप लोगों के पल्मोनरी ट्रंक के ज़रिए या पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए वो लंग्स में भेज दिया गया। लंग्स में आ गई थी पल्मोनरी कैपिलरीज। तो वहाँ पर आप लोगों के जो गैसेस होते हैं, जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो होता है, यानी कि वहाँ पर आप लोगों की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सांस के ज़रिए बाहर निकाल दी जाती है, और आप जो इनहेल कर रहे हैं आपके ऑक्सीजन वो अंदर ले जाके आपके ब्लड के अंदर मिक्स करके, यानी कि आपके ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके वो दोबारा आपके हार्ट में भेजा जाता है। और हार्ट में वो एंटर कहाँ से होता है, वो होता है आपकी पल्मोनरी वेन से। इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। पल्मोनरी वेन से एंटर हुआ है, और कौन सा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन से नीचे आया लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम के बाद वहाँ पर थे बाइकप्सॉइड वाल्व। तो बाइकप्सॉइड वाल्व से गुजरता हुआ वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो आएगा आयोर्टा वॉल्व के अंदर, और आयोर्टा वॉल्व जो है वो उसको आगे लेकर आएगा आयोर्टा एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में। या हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आप लोग दोबारा से एक दफ़ा इस उस सबका लेक्चर को जो है ना ज़रूर एक दफ़ा देख लीजिएगा। अच्छा, आयोर्टा एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से आगे जो है वो कैपिलरीज में आएगा, ठीक है। कैपिलरीज से आगे जो है वो सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा हम लोगों ने अगर पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं, जो सुपीरियर वेना कैवा होती है वो हमारे अपर बॉडी पार्ट्स की तरफ ब्लड लेकर जाती है, और जो इन्फीरियर वेना कैवा होता है वो जो हमारे जिस्म के निचले हिस्से हैं, लाइक हमारे लेग्स और जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, वहाँ पर ब्लड लेकर जाती है। अब जब वहाँ पर ब्लड लेकर जाएगी तो वहाँ पर फिर से क्या होगा कि आप लोगों का ब्लड जो है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके ऑर्गन्स यूज़ कर लेंगे, और उनके पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो रिलीज़ कर देंगे, एक्सक्रीट कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा कि वो ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेटेड होके, इसको कोरोनरी साइनस भी कहते हैं, जो आपको सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा है ना, इसको कोरोनरी साइनस भी कहते हैं। तो वहाँ से जो आप लोगों के फिर से जो कोरोनरी साइनस है वो वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगे, और वहाँ से फिर से हम अपने हार्ट के राइट आर्टरियम में उस ब्लड को धकेल देंगे। तो इस तरह से जो पहले हम लोगों ने एक प्रोसीजर पढ़ा था वो दोबारा से प्रोसीजर रिपीट होगा, और इस तरह से ये जो होता है ये आपकी ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो चलती रहती है, ठीक हो गया।